और वहीं करगिल युद्ध पर पाक आर्मी चीफ का बड़ा बयान सामने आया है। 25 साल बाद कबूल किया अपना गुनाह, युद्ध में पाक सेना का शामिल होना कबूला है। पाक आर्मी चीफ ने कबूली पाक सेना की भूमिका। असीम मुनीर ने माना करगिल में मारे गए पाक सैनिक। तो 25 साल बाद पाकिस्तान ने यह कबूला है। असीम मुनीर ने यह माना है कि करगिल में पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। पहली बार पाकिस्तानी सेना ने करगिल युद्ध में शामिल होने की बात को स्वीकार किया है। वर्तमान पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने भारत के साथ करगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना की भागीदारी की पुष्टि की है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना ने अब तक कभी भी सार्वजनिक रूप से करगिल युद्ध में अपनी प्रत्यक्ष भूमिका को स्वीकार नहीं किया था। जानती है, यकीनन पाकिस्तानी कौम एक जर्री और बहादुर कौम है जो आज़ादी की अहमियत को निभाना और इसकी कीमत चुकाना अहसन तरीके से जानती है। 1948, 1965, 1971 या कारगिल की पाक बहारत जंगें हों या सियाचिन का महाज, हज़ारों शहदा वतन की सलामती और हुर्मत की खातिर कुर्बान हुए। दहशतगर्दी के खिलाफ तवील और सब्र आज़मा गैर रवायती जंग में कुर्बानियों का सिलसिला आज भी जारी है। अजय जांडियाल इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजय, पहली बार पाकिस्तान ने यह सार्वजनिक रूप से कबूला है, आर्मी चीफ आसिम मुनीर ये कबूल करते हुए नजर आए कि हाँ, पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे करगिल युद्ध में। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिस तरीके से लगातार भारत बताता रहा है दुनिया को कि कैसे करगिल की ऊंची चोटियों पर पाकिस्तान की तरफ से नापाक कोशिश की गई और कोशिश की गई कि वो किसी भी तरीके से उन चोटियों पर काबिज हो सके, उन पर कब्जा किया जा सके। मगर भारत के वीर शूरवीरों ने, भारतीय सेना के जवानों ने इस चीज़ को सुनिश्चित किया कि पाकिस्तान की ये कोशिश जो है उसे नाकाम किया जाए और सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिक जो उस वक्त उन चोटियों पर थे उनको मार कर भगा दिया गया। और उसके बाद लगातार जब भारत ने ये दुनिया को बताना चाहा कि ये किस तरीके से हुआ, तो पाकिस्तान इसे हमेशा ये कहता था कि इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं, पाकिस्तान ने कब्जे की कोशिश नहीं की, पाकिस्तानी सेना वहां नहीं पहुंची। मगर आज जब पाकिस्तान डिफेंस डे के मौके पर आसिम मुनीर बोल रहे थे तो उसमें उन्होंने इस चीज़ को कबूला कि 65-71 की जंग में जब उनके सैनिकों ने जो है वो उनको मौत मिली, जब वो मारे गए, तो उसमें कारगिल का नाम भी उन्होंने शुमार किया कि कारगिल में भी उनके सैनिक जो है वो मारे गए थे। यह साफ दर्शाता है कि 25 साल के बाद आखिरकार बातों बातों में ही सही पाकिस्तान इस चीज को मान रहा है कि उसने ही ये वो गुनाह किया था जिसमें कारगिल युद्ध हुआ और उसमें याद होगा नवाज शरीफ का भी भारत बयान सामने आया था। नवाज शरीफ का भी बयान सामने आया था जहां उन्होंने भी सार्वजनिक तौर पर अपनी गलती मानी थी करगिल युद्ध को। देखिए, बिल्कुल आप देखें तो लगातार इतने सालों से चुप्पी साधने के बाद पहले नवाज शरीफ और अब जनरल आसिम मुनीर का ये बयान ये साफ बताता है और दुनिया इस पे गौर करनी चाहिए कि पाकिस्तान को भारत हमेशा से बताता आया है कि ये टेरर स्टेट है, ये शांति नहीं बल्कि हर बार हर वक्त जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से भारत के लिए परेशानी खड़ी करने के जो है वो कोशिशें करते हैं। मगर भारत ने हर बार इनको जो है जवाब दिया है और पाकिस्तान को 65 में, 71 में जो है और कारगिल में इसका शिकस्त का मुंह झेलना पड़ा है पाकिस्तान को भारतीय सेना की वजह से। और पिछले कई सालों से, 3 दशकों से भी ज़्यादा समय से जो प्रॉक्सी वार पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में चला रहा है उसका भी मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना देती है, सुरक्षा बल देते हैं। मगर कारगिल पर एक और खुलासा जो आसिम मुनीर ने किया है और माना है कि वो पाकिस्तानी सैनिक उस वहाँ पर कारगिल में मारे गए थे, ये वही सैनिक हैं जिनको भारतीय सेना ने उन ऊंची चोटियों पर बैठे जो है उन पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था और जो बचे थे वो वहाँ से भागने पर मजबूर हो गए थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जांडियाल इस पर